मुरारका कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर शुरू। कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल ने शिविर का उद्घाटन करते हुए विद्यार्थियों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। यह शिविर 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में भागलपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को समाज सेवा के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने शिविर के उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह शिविर छात्रों को न केवल एक सीखने का मंच प्रदान करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा। उद्घाटन समारोह का पहला दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम से शुरू हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। इस पहल ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने और हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुरारका कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह और कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार रंजन भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस अवसर पर पूरा लाभ उठाएं और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस टीम ने शानदार प्रस्तुति दी गई। कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल ने वृक्षारोपण के बाद कॉलेज परिसर का निरीक्षण भी किया और कॉलेज की 4 दीवारी एवं सौंदर्यीकरण पर विचार विमर्श किया। इस विशेष शिविर का उद्देश्य न केवल युवाओं को सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना है, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से समाज सेवा में शामिल करने के लिए प्रेरित करना भी है। मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज इस पहल के माध्यम से एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जो विद्यार्थियों और समग्र समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, सर क्या कहेंगे? 7 दिवसीय जो राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना नाम ही है, इस गाँव में वैसे लोगों से जाकर के छात्र मिलें और उनकी विभिन्न समस्याओं के सिर्फ जाने ही नहीं, बल्कि उनके समाधान के उपाय निकालें, जाके ट्रेनिंग दें, जाकर के खुद उनको इंस्पायर करें। अब जैसे हम आपको बताते हैं स्वच्छता अभियान, खुद करें, खुद झाड़ू लगाएं, गाँव के लोगों को बताएंगे कि झाड़ू कैसे लगाएं। पर्यावरण के लिए पौधारोपण का कार्य है, तो मैंने बताया कि पौधा जितना पर्यावरण के लिए जितने पौधे लगाए जाएंगे, तो नेचुरली है कि जो इम्बैलेंस से जाए तो पर्यावरण की समस्या कोई भारत या बिहार या भागलपुर के है नहीं, वो तो पूरे विश्व की समस्या है। तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा। पौधे जाकर लगाएंगे हमारे बच्चे और उन लोगों को भी सीख देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। बल्कि मैंने जो एक चीज़ जो मुहिम चलाई है कि बर्थडे प्लांट पर, जो बर्थडे की दिन जो हम लोग लाखों हज़ारों रुपये खर्च करते हैं जन्म दिवस मनाने पर, हमारा ये कहना है कि बर्थडे प्लांट जिस दिन आपका जन्मदिन है बच्चा का, उस दिन आप एक पौधा लगा दें। वह पौधा फलदार हो सकता है, छायादार हो सकता है, या सुंदरता के लिए हो सकता है। तो वह जब बड़ा होगा तो ऐसी परिस्थिति में आपको यादगार क्षण होगा। यादगार ये होगा कि आज मान लें कि मैं सागवान का, सगुआ का पेड़ लगा दूँ, है ना, तो उससे क्या होगा कि जब बड़े हो जाएंगे पौधे तो उनका कमर्शियल वैल्यू। इसलिए हमारा ये मुहिम कॉलेजों में चल रहे हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर चल रहा है। और जब पौधा बड़ा होगा तो बेच दिया जाएगा, विश्वविद्यालय से इनकम भी होगी। वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, DM हूँ, SP हूँ, कुछ भी हो जाए, तो कॉलेज में आएंगे तो कहेंगे चलिए भाई ये मेरा पौधा लगाए। जैसे आज मैंने 2 पौधे यहाँ लगाए, तो वो उद्देश्य है पर्यावरण के बारे में सीख। जो डॉक्टर हेल्थ चेकअप का बताना है, जो लोग शिक्षा देंगे, हम बोले कि यह केवल सीख देने के लिए, चूँकि मेडिकल डॉक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम आपको ले ही जाए अन्य डॉक्टर, लेकिन हमारा जो मेडिकल की फैसिलिटी है, अस्पताल है भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत, वहाँ के डॉक्टर क्योंकि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो दिल्ली से जॉब छोड़ करके मतलब यहाँ पर आए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करके आगे ना, जो सिर्फ पेपर का न्यूज़ नहीं हो, वास्तविकता हो, कुछ काम करें। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया था कि मैं NSS का वॉलंटियर था,
तो हम लोग 2-3 सालों में एक प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। एक गाँव में जाकर तालाब बना दिया और तालाब की मिट्टी से एक रोड का निर्माण हो गया, जो मेन रोड से लिंक हो गया गाँव को। तो ये होता है बड़ा बड़ा कार्य। राष्ट्रीय सेवा योजना के पास बहुत सारे कार्य हैं, और खासकर ये जो उत्तर वाहिनी गंगा है, वहाँ पर जो हमारे गविनाथ जी का मंदिर है, उसके बारे में मैंने विशेष तौर से टास्क दिया है। तो उसकी साफ सफाई, जैसा कि मैंने देखा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, जो सीढ़ी का ऊंचाई ठीक नहीं है। तो एक तो है कि साफ सफाई करने में क्या है, गंगा की अभी सफाई हो रही है, हमारे बच्चे बच्चियाँ जा करके वहाँ साफ करेंगे, है ना। सफाई क्लीननेस प्रोग्राम है नेसेसरी। और दूसरा बात ये मैंने बताया कि उसके जो मंदिर के अंदर सीढ़ियों की सफाई लगातार की जाए, जिसमें कोई फिसल कर नहीं होगी। और मैंने यह भी कहा कि मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि आप ज्वाइंट रूप से डीएम को बुलाएं और देखिए कि उस मंदिर के उद्धार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, महाविद्यालय और भी राज्य स्तर पर कौन सा कदम होगा। क्योंकि मंदिर तो काफ़ी हिस्टोरिकल है, लेकिन अभी उसकी दशा जो है ना वो जर्जर अवस्था में, मतलब सीढ़ियाँ नहीं है अच्छी, यात्रियों को आने और उतरने में डर है, भय है गिरने का। तो उसके लिए अगर चाहे एक बीड़ा उठा ले, तो मैंने कहा कि आप उस पर बड़ी चर्चा रखें, डीएम साहब को बुलाएं और साहब को बुलाएं, और कैसे उसका उद्धार, ये सारा मैंने कार्य किया है। इसका आगे कॉमर्स का खुला, इसके लिए मैंने बता दिया यहाँ के प्रिंसिपल को, और उसका बहुत बड़ा उद्घाटन हो चुका है। जॉब ओरिएंटेड उसके लिए मेरी पत्नी, हमारे स्टार, हम लोग कॉमर्स के, हम लोग डोनेशन के रूप में बुक बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को हम लोग देंगे, ऐसा मैंने प्रॉमिस कर रखा है। और कॉमर्स अच्छा से चले। मैंने ऑडिटोरियम के लिए इन्होंने मांग किया, हमने देखा है कि ऑडिटोरियम का अभाव है, उसके लिए विश्वविद्यालय आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेगी। हमने कहा कि सर जमीन बता मुरारका कॉलेज के विकास के लिए क्या क्या होगा सर? मुरारका कॉलेज के विकास के लिए क्या क्या होगा सर? सबसे पहले अभी मेरा देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑडिटोरियम का अभाव, इन्होंने कहा वास्तव में लगा छोटा, तो ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। नैक के एक्रेडिटेशन के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आप जानते हैं कि शिक्षक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मैंने कहा कि आपके जिन विषयों में शिक्षक कम है, आप हमसे मांगे, मैं उन शिक्षकों को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा दूसरे कॉलेजों से। और खेल का मैदान वगैरह अच्छा है, और जो भी कमी होगी मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पुस्तकालय में किताबें खरीदें, छात्रों के लिए प्राप्त व्यवस्था करें, पढ़ने का, ये सब मैंने डायरेक्शन दिया है, जो नए के लिए जोर देती है। सुल्तानगंज में शिव एजेंसीज ने शुरू किया इलेक्ट्रिकल सामान का व्यापार। स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों के लिए नई संभावनाएं लाते हुए शिव एजेंसीज ने अपने इलेक्ट्रिकल सामान के व्यापार की शुरुआत की है। यह एजेंसी प्रमुख ब्रांडों जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एंकर, पैनासोनिक, बजाज और हेवेल्स जैसे सामानों का सौदा करती है। एजेंसी के मालिक शिवराज ने बताया कि हमारा उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता के इलेक्ट्रिकल सामान प्रदान करना है। हम सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सामान का व्यापार करते हैं और हमारे पास विभिन्न ब्रांडों के सामान उपलब्ध है। शिव एजेंसीज का कार्यालय कलाली गली स्टेशन रोड सुल्तानगंज में स्थित है। यदि आप इलेक्ट्रिकल सामान की खरीदारी करना चाहते हैं तो आप सीधे शिवम राज से संपर्क कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर है 9110109561। शिव एजेंसीज ने स्थानीय बाजार में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है और यह ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तत्पर है। ग्राहक यहां से कम रेट पर बेहतरीन सामान प्राप्त कर सकते हैं। यह एजेंसी सुल्तानगंज में इलेक्ट्रिकल सामान की खरीदारी के लिए एक विश्वसनीय स्थान बन गई है। अब प्रमुख ब्रांडेड सामान खरीदने के लिए ग्राहकों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस नई शुरुआत के साथ शिव एजेंसीज ने सुल्तानगंज में इलेक्ट्रिकल सामान की खरीदारी के अनुभव को और भी बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है। किस चीज का दुकान